जुलाई थर्ड शिफ्ट का अग्निवीर एयरफोर्स एक्स और वाई का जो एग्ज़ाम आपका चल रहा है वो ख़त्म हो गया है। तो जिनका भी एग्ज़ाम गया होगा, जिनका भी एग्ज़ाम होगा तो आशा करते हैं कि उनका अच्छा गया होगा। तो आज के इस वीडियो में 29 जुलाई थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और इंग्लिश के सारे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो इसी तरह के रियल और ऑथेंटिक प्रश्नों का एनालिसिस पाने के लिए किसी भी एग्जाम का आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और किसी प्रकार की समस्या होता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या पीडीएफ के लिए आप हमें पीडीएफ मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो प्रश्न आपका आया था कि जीके जीएस का पहला प्रश्न कि भारत किस देश के साथ सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो दोस्तों भारत सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो आपका बांग्लादेश के साथ बनाता है। कितना? तो 4096.60 किलोमीटर आपका बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद चीन के साथ बनाता है 3488 किलोमीटर। इसके बाद पाकिस्तान 3323 और नेपाल 1751 किलोमीटर। इसके बाद म्यांमार 1643 किलोमीटर। इसके बाद भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो आज के शिफ्ट में सबसे बड़ा आया है, हो सकता है कल के शिफ्ट में सबसे छोटा आ जाए, तो दोस्तों आपका अफगानिस्तान हो जाएगा 106 किलोमीटर। अब बात कर दोस्तों कि भारत के साथ कौन कौन सा देश आपका सीमा साझा करता है, उसका एक शॉर्ट ट्रिक है बचपन एमबीए, मतलब बचपन में एमबीए किया। तो इसे आप याद रख सकते हैं, बचपन एमबीए से आप भारत के सीमा जो देश लगता है याद कर सकते हैं। बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, प से पाकिस्तान और एन से न से नेपाल। इसके बाद एम आता है तो एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से दोस्तों अफगानिस्तान। इस तरह रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों कल आया था दिल्ली के उपराज्यपाल जो कि विनय कुमार सक्सेना थे। आज आया है जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल, तो ये दोस्तों आपके मनोज सिन्हा है। उपराज्यपाल दोस्तों आपका यूटी में होता है, केंद्र शासित प्रदेशों में। तो कल दिल्ली का आया था, आज जम्मू कश्मीर का आया, कल हो सके लद्दाख का आ जाएगा, तो उसे आप देख कर जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस ये दोस्तों आपका 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो किसकी याद में? तो सीवी रमन की यादों में मनाया जाता है। सीवी रमन कौन थे? इन्हें दोस्तों 1930 में भौतिकी का आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था सीवी रमन को। तो उन्हीं की याद में 28 फरवरी को आपका विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद है दोस्तों शिमला समझौता किन दो देशों के बीच आपका हुआ था। तो बात करते दोस्तों शिमला समझौता का, तो ये दोस्तों आपका भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में। और किन देशों के साथ हुआ? तो भारत पाकिस्तान। और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपका जुल्फिकार भुट्टो था। वो किस लिए हुआ था? तो बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए हुआ था। 1972 ईस्वी में आपका हुआ था। 1971 में आपका भारत पाकिस्तान का लड़ाई हुआ था। इसके बाद दोस्तों आपका शिमला समझौता हुआ था। हर लड़ाई के बाद एक समझौता होता है, जिसे कि दोस्तों समझौता के नाम से जाना जाता है। जहाँ हुआ था तो शिमला में हुआ था, इसलिए शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा था मैराडोना किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी है। तो मैराडोना दोस्तों आपके अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। हो सके दोस्तों कल मेसी के बारे में पूछ दिया जाए, तो मेसी भी दोस्तों आपका अर्जेंटीना का ही खिलाड़ी है, लियोन मेसी। तो अर्जेंटीना आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था उस सदन किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपका आया था। तो संसद दोस्तों दो सदन से मिलकर बनता है आपका, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा से आपका संसद मिलकर बनता है। इसके अलावा दोस्तों एक और इनका पार्ट होता है जो कि भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो बात करें उस सदन का, तो दोस्तों जो राज्यसभा है आपका वो उस सदन होता है। तो आपका तो राइट आंसर हो गया उस राज्यसभा। इसके बाद निम्न सदन होता है दोस्तों आपका लोकसभा। राज्यसभा की बात करें तो ये कभी भी विघटित नहीं होता है। इनका सदस्य दोस्तों आपका प्रत्येक 2 साल में 1/3 जो सदस्य होते हैं वो आपका हटते हैं। इसके बाद लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में दोस्तों हर 5 साल बाद इस सदन का विघटन हो जाता है। इसके अलावा कोई भी राष्ट्रपति चाहे तो जब भी इसका आपका सदन को दरखास्त कर सकते हैं। तो लोकसभा का अनुच्छेद 81 है, राज्यसभा का 80 है और सदन का अनुच्छेद 79 है। तो सदन 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 के अंतर्गत आपका आता है। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था एक्सीलेंट किस वर्ब से आपका बना है। तो एक्सीलेंट दोस्तों आपका एक्सेल से बना है। एक्सेल का जो अर्थ होता है दोस्तों श्रेष्ठर होता है। श्रेष्ठर या अच्छा दोस्तों आपका एक्सेल का अर्थ होता है। तो ये आपका पूछा गया था एक्सीलेंट किस वर्ब से बना है, तो आपका एक्सेल से राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि ही ब्लैंक नॉट स्कॉल्ड एनीबॉडी। तो फिलिंग द ब्लैंक्स आपका आया था, ऑप्शन दिया गया था डू, डज, दिस, दैट। तो दोस्तों आपका जो डज आपका राइट आंसर होगा DOES, डज, ही डज नॉट स्कॉल्ड एनीबॉडी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका आया था एडवांस का सिनोनिम्स आपका आया था। तो एडवांस का जो सिनोनिम्स होता है दोस्तों आपका फॉरवर्ड या नोरिश आपका एडवांस का सिनोनिम्स होगा। तो दोस्तों फॉरवर्ड आपका राइट आंसर था। इसके अलावा नोरिश भी इसका सिनोनिम्स होता है।
इसके अलावा दोस्तों निग्लिजिबल का आपका सिनोनिम्स आया था। तो निग्लिजिबल का दो सिनोनिम्स होता है आपका ट्राइवल और इंटीरियर। दोस्तों आपका ये दो सिनोनिम्स आपका होता है निग्लिजिबल का सिनोनिम्स। इसके अलावा दोस्तों रेमुनरेशन का आपका करेक्ट स्पेलिंग का आया था, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो रेमुनेशन का जो करेक्ट स्पेलिंग इसमें यहाँ लिखा गया दोस्तों REMUNERATION। तो दोस्तों ये रेमुनेशन का जो ये आप मारे होंगे तो उनका बिल्कुल सही होगा रेमुनेशन का जो आप ये ऑप्शन चुने होंगे। इसके बाद दोस्तों आपका आया था ए पर्सन हु यूजुअली एक्सेप्ट गुड। तो इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, वन वर्ड में आपका आया था। तो इसे दोस्तों ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है दोस्तों आपका आशावादी। जो लोग ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेता है उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे आशावादी कहा जाता है, या इंग्लिश में कहें तो ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था वाई डैश यू ब्रोकन डैश। इसका वर्ड लिखा हो गया था। तो आपका इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा था। तो इसका जो फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाएगा दोस्तों आपका हैव हो जाएगा। वाई हैव यू ब्रोकन डैश डैश आपका वर्ड आया था, तो उससे आप मिला लेना है। हैव आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि वी विश यू टू फॉरगेट दिस इंसिडेंट। तो दोस्तों वी विश यू टू फॉर दिस इंसिडेंट ये आपका एक्टिव वॉइस लिखा गया है, इसका पैसिव वॉइस बनाना था। तो दोस्तों वी विश यू टू फॉरगेट इंसिडेंट का जो पैसिव वॉइस हो जाएगा वी विश दिस इंसिडेंट टू बी फॉरगेटन बाय यू, ये दोस्तों आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो भी लोग चुने होंगे वो दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वी विश द इंसिडेंट टू बी फॉरगेटन बाय यू ये आपका पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस दोस्तों आपका बनाना था। इसके बाद दोस्तों आपका आप देख सकते हैं ये पहले का प्रश्न है जो लक्षद्वीप का राजधानी पूछा था। तो कहावत थी दिल्ली का उपराज्यपाल दोस्तों विनय कुमार सेक्शन आज पूछ दिया गया है आपका ये जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर का जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा है। इसके अलावा जितने भी यूटी हैं उन सबके आप उपराज्यपाल को पढ़ के जाइएगा, अगले शिफ्ट में आने की पूरा ही संभावना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों इसी तरह से रियल और ऑथेंटिक प्रश्न का सटीक एनालिसिस पाने के लिए सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सेट मारना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, जैसे अभी आने वाला एग्ज़ाम है रेलवे ग्रुप डी SSC सेक्शन असिस्टेंट का, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उस पर दोस्तों मैसेज कर सकते हैं। आपको उसी के माध्यम से जिस भी सब्जेक्ट पोस्ट का आप सेट मारना चाहते होंगे उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।